गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 18 दीप से दीप जले। यह पर्यावरण के बारे में लिखा गया है। पॉलीथीन के बढ़ते प्रयोग पर प्रकाश डाला गया है। इसके माध्यम से इससे होने वाली हानियों को भी सामने लाया गया है। इस प्रकार पॉलीथीन के प्रयोग से हमें सतर्क और सावधान होना चाहिए, तभी हम वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते। दोपहर का समय था, सूरज आग उगल रहा था। ऐसी विषम मौसम में धूप और गर्मी की परवाह किए बिना 13-14 साल का एक लड़का पीठ पर भारी बैग लादे धीरे धीरे पैदल चल रहा था। सूरज से लड़का सीधा और संकोची दिखाई दे रहा था। उम्मीद भरी आंखों से वह सड़क के दोनों तरफ बनी कोठियों की तरफ देखता और फिर अपने सूखे होठों पर जीभ फेरता हुआ आगे बढ़ जाता। किसी भी बंद दरवाजे को खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अचानक लड़की की आंखें चमक उठी। एक मकान का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया। वहां खड़ी एक महिला के पास जाकर बोला, सुनिए आंटी, आपके यहाँ। बेचारे लड़के की बात पूरी तक नहीं हुई। महिला दरवाजा बंद करते हुए भौं पर बल डालकर तेज आवाज से बोली, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लोग बाजार से ही सारा सामान खरीदते हैं। लड़के का चेहरा उतर गया। प्लीज एक मिनट ठहरिए तो, मेरी बात तो सुन लीजिए आंटी। रमा को बड़ी झुंझलाहट हुई। अजीब है यह लड़का, पीछे पड़ गया है। इस तरह घर घर घूमकर सामान बेचने वाले लड़कों से कई बार ठगी जा चुकी है वो, इसलिए अब उनसे कोई चीज नहीं खरीदती। पर आपके यहाँ एक गिलास पीने का पानी मिल सकेगा? लड़के ने कुछ झिझकते हुए पर झटपट अपनी बात कह दी। पानी? अरे पानी तो जरूर मिलेगा, एक मिनट ठहरो, कहते हुए रमा अंदर चली गई। एक गिलास पानी लाकर उसने लड़के को थमा दिया। कितनी देर लड़का पानी पीता रहा, वह गौर से उसे देखती रही। पानी पीकर धन्यवाद देते हुए लड़के ने गिलास लौटा दिया और बैग उठाकर वह चलने को हुआ तो रमा बोली, जरा ठहरो। लड़का रुक गया। कौन सा सामान बेचते हो तुम? रमा ने पूछा। जी कुछ भी नहीं, रमा चौंकी। तो फिर मुझे क्यों रोक रहे थे? सिर्फ पानी मांगने के लिए? जी नहीं। लड़के ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर पहली बार रमा की ओर देखा। पहलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो क्या बात है। रमा गंभीर हो उठी। मुझे आपसे एक जरूरी बात पूछनी थी। क्या आपके यहाँ बाजार से पॉलीथीन की थैलियों के सामान आता है? हाँ आता है। तुम्हें उनसे क्या लेना देना? आजकल ज्यादातर दुकानें पॉलीथीन की थैलियों से ही दाल चावल साग सब्जी फल साबुन टूथपेस्ट देते हैं। क्या आपके घर में ऐसा ही होता है? हाँ होता है। रमा को मानना पड़ा। आंटी आपसे ये अनुरोध है, कहते हुए लड़का नीचे झुका। उसने जमीन पर रखे अपने भारी भरकम बैग के भीतर कपड़े का सिला हुआ एक झोला निकाला और आगे बढ़ा दिया। प्लीज बुरा मत मानिएगा, आगे से अपने घर का रोजमर्रा का सामान इसमें रखकर लाया कीजिए। क्यों? रमा चौंक गई। हमारे मोहल्ले में 3-4 दिन पहले गाय मरी हुई पाई गई थी आंटी। लोगों का अनुमान था कि उसे किसी ने जहर दे दिया, किंतु जब गाय का पोस्टमार्टम किया गया तो आप जानती हैं गाय क्यों मरी थी? नहीं तो? रमा हड़बड़ा गई। लड़के के होठ पर उदास मुस्कान दौड़ आई। गाय किसी के जहर देने से नहीं मरी थी। कूड़े के ढेर पर पड़ी पॉलीथीन की थैलियों को उसने खा लिया था। वह पेट के भीतर जाकर उसकी आंतों में फंस गई और वह मर गई। एक बार फिर गौर से उसने उस बच्चे की ओर देखा। भोला भाला बच्चा, गोरा रंग, सुंदर नाक नक्श, चमकती आंखें। आप क्या सोचने लगी आंटी? लड़के ने टोका। कुछ नहीं। तुम्हारा नाम क्या है बेटे? किस कक्षा में पढ़ते हो? जी मेरा नाम नितिन है, 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। जीव जंतुओं के लिए कितनी दया है तुम्हारे मन में। बात सिर्फ जीव जंतुओं की नहीं है, नितिन गंभीर होकर बोला। यह पॉलीथीन तो वैसे भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत नुकसानदायक। आप तो जानती हैं कि पॉलीथीन की थैलियां। रमा को अपने आप पर लज्जा हो गई। लज्जा मीन्स होता है शर्म। छी, इतनी बड़ी होकर समझदार होकर किस बात की गंभीरता उसने आज तक नहीं समझी। उसे इतने छोटे बच्चे ने कैसे समझ लिया? सचमुच ये पॉलीथीनी थैलियां हमारे पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत घातक है। जमीन का उपजाऊपन नष्ट करके उसे बंजर बना रही है। जलाने पर इससे निकलने वाला विषैला धुआं हमारे वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। ये थैलियां घर की मोरियों में, नदी नालों में जाकर बहाव रोकती है, जानवरों के पेट में जाकर उनके प्राण ले लेती है। फिर भी हम बाजार से सारा सामान इन्हीं थैलियों में लाना पसंद करते हैं। हम अपनी छोटी सी सुविधा के लिए पर्यावरण को कितना दूषित कर रहे हैं। आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी आंटी? रमा को सोचती हुई पाकर नितिन ने पूछा। रमा ने कहा, तुम बहुत समझदार हो बेटे, तुम्हारे दिए हुए इस कपड़े के झोले से ही आज से मैं अपना सामान लाया करूंगी। रमा ने हाथ बढ़ाकर झोला
थाम लिया। नितिन की आंखों में आभार का भाव झलक गया। नितिन प्रसन्न हो गया। तुम्हारे बैग में इतने सारे झोले कहाँ से आए? रमा ने कोमल आवाज से पूछा। बताऊं आंटी, नितिन मुस्कुराया। माँ के पास पुराने कपड़ों का ढेर था, उसके बदले में कोई बर्तन लेना चाहती थी। मैंने माँ से कहा बर्तन लेने के बजाय वो मुझे इन कपड़ों के झोले सिलकर दे दे, और यही इस बार मेरे जन्मदिन का उपहार होगा। ऐसा अनोखा उपहार तुम ही मांग सकते हो बेटा, रमा रीझ गई। मैंने संकल्प लिया कि इन झोलों से ज्यादा घरों में पहुंचाऊंगा। पॉलिथीन की थैलियां खाकर अब कोई गाय नहीं मरनी चाहिए, है ना आंटी? हाँ बेटा, ऐसे ही समझदार बच्चों की आज देश को जरूरत है। रमा भाव विभोर उठी। अपनी प्रशंसा सुनकर नितिन शर्मा गया। लेकिन इतनी बड़ी कड़ी धूप में घर से मत निकला करो बेटे, कहीं बीमार पड़ गए तो परेशानी आएगी, रमा ने प्यार से समझाया। मजबूरी है आंटी, सुबह से स्कूल जाता हूँ, शाम को होमवर्क करता हूँ, दोपहर का यही समय मेरे पास खाली होता है। अब दीप से और सैकड़ों दीप जलाने की जिम्मेदारी हम सभी की। जी कैसे? पुनीत को समझा नहीं। पुराने कपड़ों का ढेर मेरे यहाँ भी है, मैं उनसे झोले तैयार करके अपनी कॉलोनी के घरों में बंटवाऊंगी। जिस तरह तुमने मेरे भीतर पर्यावरण के लिए चेतना जगाई है, मैं भी उसी तरह दूसरों में जगाऊंगी। देखना बहुत जल्दी हमारे पूरे शहर पॉलीथीन की थैलियों के इस्तेमाल को बंद हो जाएगा। इस्तेमाल पॉलीथीन की थैलियों का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। सच आंटी? बिल्कुल सच बेटे, रमा मुस्कुराई। और यह सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे दीप से दीप जलने की प्रक्रिया समूचे देश में फैल जाएगी। पर्यावरण की शुद्धता के लिए देश का हर नागरिक जाग उठेगा। कितना सुखद होगा जब नितिन की आंखों में एक चमक दौड़ आई। अनगिनत दीप उसकी आंखों में झलमिला उठे। धन्यवाद।